श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर पर अगर दो लोग पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उस पूजा के नियम और उस व्यक्ति के लिए नियम क्या रहेंगे, आज यही वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम सभी जानते हैं मात्र 5 सोमवार भगवान पशुपति नाथ के नाम से व्रत किए जाए कुछ छोटे छोटे नियमों के साथ, तो मात्र 5 सोमवार होते होते धन संपदा पुत्र सुख समृद्धि निरोगी काया, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए स्वयं का मकान या कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा की कामना से आप व्रत करते हैं और 5 सोमवार होते होते उस व्यक्ति की तत्काल मनोकामना पूर्ण होती है। कई लोग इस व्रत से लाभ ले चुके हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से यह व्रत एक बार करना चाहिए जीवन में। भले ही कोई इच्छा ना हो परंतु फिर भी भगवान पशुपति नाथ की विशेष आराधना के लिए इस व्रत को करना आवश्यक होता है। ऐसे में घर में 2 सदस्य कर रहे हैं तो उनके लिए नियम क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आप सभी को इस व्रत के लिए पूर्णतया स्वच्छ हो जाना चाहिए, मन कर्म वाणी से। संभव हो तो प्रथम रात्रि से ही शास्त्र अनुसार करें, नियम अनुसार तो बेहद उत्तम है। देखिए, कई घरों में प्याज लहसुन इत्यादि खाया जाता है, यह जो है शास्त्रों में अशुद्धता की श्रेणी में आता है। पहली रात्रि से ही आप सभी जो 2 घर के सदस्य कर रहे हैं वह जो है प्याज लहसुन उस दिन उस रात्रि से न खाएं तो बहुत अच्छा होगा, तुरंत फल देने वाला होगा। व्रत का अर्थ होता है साधना, पूजा, भक्ति, जो कि प्रभु के लिए हम पूर्णतया संलिग्न हो जाते हैं। ऐसे में पूरा शरीर जब स्वच्छ रहता है तब सुबह उठकर जब आप पूजा की थाली तैयार करें, यही एकमात्र नियम जो है 2 लोगों पर लागू होता है और यही पूजा को सफल बनाने वाला होता है। क्या करते हैं कि कई लोग गलती कर देते हैं कि पशुपति व्रत करने जा रहे हैं तो 2 लोग जो है एक ही पूजा की थाली से कर देते हैं, यही जो है पूजा का फल समाप्त करने वाला होता है। ऐसे में हम सभी जानते हैं गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हम सभी को पशुपति व्रत के नियम बताए हैं। ऐसे में पशुपति व्रत की जो थाली सुबह जाती है उसमें इतना सामान ले लिया जाता है कि वह शाम की पूजा के लिए जो है प्रयुक्त हो सके। ऐसे में आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि जब 2 लोग परिवार के सदस्य हो, पति पत्नी हो, ननद भाभी हो, माता या पिता दोनों कर रहे हो, जो भी हो, अपने लिए अलग अलग थाली तैयार करें। थाली में इतना सामान हो कि वह जो है शाम के समय भी प्रयुक्त हो सके। बस यही पूजा का एक विशेष नियम होता है 2 लोगों के लिए। ऐसे में अगर कम पड़े तो ले सकते हैं, परंतु संभव हो तो यही कोशिश कीजिए कि एक बार में ही बहुत अच्छी तरह से थाली को ज़्यादा मात्रा में तैयार कर ले। ऐसे में आप सभी जो है पूजा का संकल्प ले, अपना नाम और गोत्र बोलकर, हे पशुपतिनाथ, आज मैं अपने लिए कहें, जो दूसरा व्यक्ति होगा वह अपने लिए कहेगा कि मैं आज आपका व्रत शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी इस कामना से मैं व्रत करने जा रही हूँ, आप मेरी मनोकामना 5 सोमवार होते होते पूर्ण कर दीजिए। हे महादेव, मेरे से जो भी भूल चूक हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से जो है दोनों लोग अपना अपना आसन, हमेशा पूजा में आसन विशेष होता है, आसन रखकर जो है पूजा को पूर्ण कीजिए। और शाम को जब आप हम सभी जानते हैं पशुपति व्रत में 6 दीपक लगाए जाते हैं, वह भी आप सभी अलग अलग लगाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर 1 लगाना होता है, 5 मंदिर में छोड़ के आने होते हैं। ऐसे में जब भोग बनाए तो यह भी एक विशेष नियम के तहत आता है, अलग अलग भोग बनेगा। यह नहीं कि एक ही व्यक्ति जो है एक ही में समस्त सामग्री बना दे रहा है और वही जो है भोग में सम्मिलित हो रही है, यह सही नहीं माना जाता। आप जो है अलग अलग अपने लिए, अपने महादेव के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान की विशेष पूजा कर रहे हैं, तो अपने लिए आप भोग बनाइए, 3 भाग कीजिए, 1 भाग घर को लेकर आकर उसमें से जो है आप शाम के समय उसे ग्रहण कीजिए। इस तरह से जो है आपके पूजा का नियम धर्म संपन्न होगा। और निरंतर यह नहीं कि पूजा कर रहे हैं तो एक दूसरे से बातें करें या फैशन के तौर पर इस व्रत को ना लें। निरंतर पूरे दिन श्री शिवाय मंत्र का जाप कर दीजिए, ओम नमः शिवाय या कोई भी आप मंत्र का जाप कर रहे हैं। यह सोचिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं। देखा देखी में कोई भी कार्य बिगड़ जाता है। ऐसे में इस तरह से इस व्रत को करिए। कोई मन में सवाल हो जरूर पूछिए, मैं जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगी। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।